राजनाथ सिंह को बुलाओ भाई। राजनाथ सिंह ने घमंड में क्या कहा था कि ये सरकार वो नहीं है जहाँ इस्तीफा होता है। ये कहते थे कि ये जो ममाज बॉय और पापास परिया है ना, ये सरकार को नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इन ममाज बॉय और पापास परियों ने मोदी को डिफीट कर दिया। माहौल अभी भी नहीं बदला है, अभी सिर्फ इस्तीफा हुआ है, अभी भी एनटीए को भंग करना बाकी है, अभी भी उनको जवाबदेही बाकी है। लोग योगी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे। यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, अब दिल्ली की लड़ाई लखनऊ में खड़ी होगी। बहुत सारे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो अब तक इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब इस्तीफे के बाद क्या माहौल बदला है, अब उनके क्या राय है, ये जानने के लिए हम इको गार्डन पार्क पहुंचे हैं। तमाम सारे युवा यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अब क्या अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब क्या माहौल हो गया? अरे हम तो कह रहे हैं कि कोई राजनाथ सिंह को बुलाओ भाई। राजनाथ सिंह ने घमंड में क्या कहा था कि ये सरकार वो नहीं है जहाँ इस्तीफा होता है। अभी तो राजनाथ का भी इस्तीफा होगा, गडकरी का भी होगा, और उनके इन भ्रष्टाचारियों का जो बाप है नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होगा, क्योंकि ये कहते थे कि ये जो ममाज बॉय और पापास परिया है ना, ये सरकार को नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इन ममाज बॉय और पापास परियों ने मोदी को डिफीट कर दिया, हरा दिया है। अब इस सरकार के ज्यादा दिन नहीं बचे। युवाओं की जीत हुई है, बहुत युवाओं की जीत है। मैं पूरे देश के नौजवानों को, छात्रों को और छात्राओं को बधाई देना चाहता हूँ। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक ये भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे रहेंगे, तब तक नौजवानों की लड़ाई जारी रहेगी। इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा नौजवान। महीनों का बहुत साल रहा है, क्या कितना खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बहुत बोल लिया, बहुत बोला है। देखिए किस तरीके से जश्न है इको गार्डन पार्क में, झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए, इस तरीके की नारेबाजी चल रही है। कितना आपको माहौल बदल गया है, लगातार मांग कर रहे थे अब तक, खैर लाठी भी खाई, संघर्ष भी किया, उसके बाद बहुत लेट हुआ। मैं बता रहा हूँ माहौल अभी भी नहीं बदला है, अभी सिर्फ इस्तीफा हुआ है, अभी भी एनटीए को भंग करना बाकी है, अभी भी उनको जवाबदेही बाकी है कि यूपी, हाँ, जो स्टूडेंट की जाने गई है, यूपी में भी लगातार पेपर लीक हुए, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। ये डबल इंजन की सरकार यहाँ यूपी में चल रही है, लगातार यहाँ भी पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि यहाँ जो यूपी में घटनाएं हो रही है, यहाँ भी स्टूडेंट परेशान है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? यहाँ भी इस्तीफा होगा। अभी तो हम लोग योगी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे। यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, अब दिल्ली की लड़ाई लखनऊ में खड़ी होगी, इको गार्डन में लड़ाई खड़ी होगी। और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र चलेगा, तो इको गार्डन से लाखों लाख की संख्या में नौजवान विधानसभा के लिए कूच करेगा और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगा। लाठियां जो चली है, उसके लिए अमित शाह को भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर वो जवाबदेही नहीं देते तो अमित शाह को भी इस्तीफा देना होगा। जो स्टूडेंट्स में दमन किया, उसका जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को। अब क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? अब यही चाह रहे हैं कि जो भी नया आए वो शिक्षा के लिए अच्छे काम करे, जो भी गलतियां हुई है वो ना हो पाए। ये इस्तीफे से काम खत्म हो गया? नहीं, इस्तीफे से काम नहीं खत्म हुआ है, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी तो और भी आगे बहुत कुछ करना है। लेकिन अभी हम लोग की जो एक मेन बात थी, उस पे हम लोगों ने काम किया है और उसका जवाब हमें मिल गया है। अभी आगे जो भी चीजें होंगी वो आगे और होंगी। आपने कहा एक इस्तीफे से काम हो गया। आप मुझे बताइए, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक, आप उसके मेंबर हैं, अगर आप गलत काम करते हैं, आपका इस्तीफा, बाकी लोग डरेंगे? एग्री हैं आप? अगर इनका इस्तीफा होगा तो बाकी लोग भी डरेगा, आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? आप बताइए। तो एक इस्तीफा होगा तो वो डरेगा, और मैं चाहता हूँ सिर्फ इस्तीफे से नहीं होगा। मैं मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम हमारा सही होना चाहिए, आज इनका हुआ है, कल किसी और का भी होगा। अगर इससे एक ये डर बैठता है कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो छात्र है, कोई है जो आएगा, आवाज उठाएगा। छात्रों का मनोबल इससे मजबूत हुआ है, बढ़ा, ये मानते हैं? हाँ, मानता हूँ मैं, इससे छात्रों का मनोबल बढ़ा है। क्यों? इसका भी रीजन है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफे पहले की पार्टियों में भी होते थे, कह रहे हैं ना, हम उस टाइम पे क्या थे, बच्चे थे, हमारी तो वो थी नहीं। जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी औकात नहीं थी क्या उठाने की? उठा सकते थे ना। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे उस टाइम पे। आज का युवा शिक्षित है, सोशल मीडिया चलाता है, वो हर एक चीज जानता है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। उसी का नतीजा रहा आज इस्तीफा, उसी का नतीजा है ये। अगर आज आप मुझे बताइए, किसी भी मीडिया ने वहां पे दिखाया लाठीचार्ज होगा? नहीं दिखाया है।
कोई बता देगा किसी मैं अपने बताऊं, मैंने परसों की बात है, मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे वहां जाना है जंतर मंतर पे, साफ मना कर दिया, वहां तुम लाठी खा जाओ। मुझे लाठी खाना मंजूर है, लेकिन मुझे इस गिल्ट में नहीं जीना है कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, मैं अभी कोई ज्यादा वही क्लास में नहीं हूँ, 12th है मेरा, मैं उनके साथ खड़ा नहीं, क्योंकि आगे चल के मैं भी तो दूंगा, मेरे छोटे भाई बहन है वो भी तो देंगे। अब क्या, अब तो इस्तीफा हो गया, आप क्या चाहते हैं? इस्तीफा तो हो गया, लेकिन इस्तीफा राष्ट्रपति को जाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, कोई भी बैठे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस्तीफा राष्ट्रपति को जाना चाहिए, इस्तीफा प्रधानमंत्री को गया है। कैसे समझ लीजिए इस्तीफा हुआ है भाई। अभी इसमें भी चाल है। बिल्कुल हो सकती है या नहीं, लेकिन हो सकती है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकती है। इस्तीफा हमेशा कोई भी इस्तीफा जाता है वो देश के राष्ट्रपति को जाता, ना कि देश के प्रधानमंत्री को जाता है। बड़ी बात है। या व्हाई नॉट। इसमें झोल लग रहा है। हाँ बिल्कुल झोल लग रहा है, इसमें झोल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। आप ही बताइए, हम छोटे से छोटा कोई मंत्री कोई भी इस्तीफा देता है, वो इस्तीफा हमेशा राष्ट्रपति को जाता है, ना कि कोई इस्तीफा प्रधानमंत्री को या किसी मुख्यमंत्री को जाता है। कितनी बात है, इनकी बात कितनी एक मिनट, आप देखें कई बार कोई इस्तीफा होता है, अगर कभी आज किसी इस्तीफा कोई गया है, किसी प्रधानमंत्री को आज तक किसी इस्तीफा दिया, किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा गया है। इस्तीफा हमेशा राष्ट्रपति को जाता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को जाता है। अगर स्टेट का कोई गवर्नमेंट इस्तीफा देती है तो राज्यपाल को देती है, और सेंट्रल का कोई इस्तीफा देता है तो इस्तीफा राष्ट्रपति को जाता है, ठीक है ना। कि इस्तीफा किसी इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री का, जेल में भी तो डालना चाहिए, जैसे कि ये इंडियन हिस्ट्री में एक याद किया जाए, इसको जेल में भी डाल दें, सजा दें उनको, जिससे कि आने वाले जो मिनिस्टर हैं ऐसी जरूरत ना कर सके, एजुकेशन सिस्टम देश के युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे। एक भाई कह रहा था कि इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया था लेकिन प्रधानमंत्री को गया है, इसमें भी झोल है। इस्तीफा प्रधानमंत्री को गया है जबकि इस्तीफा राष्ट्रपति के पास जाता है। अब इसी से आप समझ दीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर कितना एजुकेटेड है। देश का संविधान क्या कहता है, इस्तीफा तो देना चाहिए राष्ट्रपति को, लेकिन दे प्रधानमंत्री जी को रहे। प्रधानमंत्री जी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी को इनको बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन इससे ये पता चलता है प्रधानमंत्री जी के कुछ लीक चीजें जो है ना वो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, इसलिए उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। आपको लगता है इसमें भी झोल हो सकती है, प्रधानमंत्री को गया है राष्ट्रपति को गया ही नहीं? बिल्कुल हो सकती है, जैसे ये सरकार बिहेव कर रही है लोगों के साथ, और जैसे ये अंधभक्त बनी हुई है, जैसे ये कानों में ठूस लिया है, मुंह में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वैसे बिल्कुल उम्मीदें हैं कि ये एक्सेप्ट ना किया जाए, इस्तीफा ना एक्सेप्ट। मैं आपके चैनल पे, आप यूट्यूब पे हो, बहुत जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा हूँ, मैं कई लोगों से बोल चुका हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, 4 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी को दूसरी मिनिस्ट्री मिल जाएगा, ये कंफर्म है। पहली चीज, ठीक है। अगर मंत्रालय मिल गया इसका मतलब क्या है कि बस वो सफल हुआ है, दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई है। जिस हिसाब से इनसे ये सब संभला नहीं है ना, इनको तो बर्खास्त करना चाहिए था कि भाई आप लायक नहीं हो, सर्व करने के लायक नहीं हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं ना सरकार से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये ना RSS वालों का, ना मोदी का, ना योगी का, और ना अमित शाह का, ये देश इनके या इनके बाप का नहीं है। मैं बहुत कठिन शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि मजबूर कर रहे हैं, ये किसी के बाप का देश नहीं है, देश लोगों का है। आपको सरकार चलाना है, लोकतांत्रिक तरीके से चलाइए। लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए, कुछ भी अगर गलत हो रहा है उसका। अच्छा एक चीज मैं सॉरी बीच में रोक रहा हूँ फिर से अपने आप को, पिछले 12 साल से जब भी कुछ हुआ है ना, सबका क्रेडिट, सारे मंत्रालय का क्रेडिट कौन लिया है आप बताइए? मोदी जी। तो अगर हर एक गलती, छोटी सी भी गलती होती है, इसका जिम्मेदार किसको होना चाहिए? मोदी जी को। मोदी जी को। बहुत खुशी की बात है कि हमारी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बहुत खुश है, लेकिन कायदे से इस्तीफा तो होना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का। बिल्कुल। क्यों? होम मिनिस्टर का भी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं जो ये दंगा हुआ है, जो लोगों को मारा गया है ना, इसके जिम्मेदार भी अमित शाह को नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब अच्छे कामों का क्रेडिट मिस्टर मोदी जी ले रहे हैं, तो ये जो गृह मंत्रालय का फेल्योर है, लाठीचार्ज है, गोलीबारी है आम स्टूडेंट्स के ऊपर, इसका भी जिम्मेदार मिस्टर मोदी जी है। मोदी जी को रिजाइन देना चाहिए। अभी कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा है वो कह रहे प्रधानमंत्री को गया, राष्ट्रपति की बजाय। देखिए पहली चीज तो मैं एकदम साफ कर दूं, मुझे आइडिया नहीं है कि सरकार की जो कमेटी होती है उसको इस्तीफा दिया जाता है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा राष्ट्रपति और या गवर्नर को दिया जाता है। अच्छा ये है, ठीक है। तो मुझे लगता है देखो इनकी सरकार कभी कुछ फॉलो करती नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है, आप समझ रहे हैं। देश में अनएजुकेटेड पीपल जो हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं। देश के एजुकेटेड पीपल जैसे राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, ये लोगों को सत्ता से बाहर, ये लोकतंत्र से सत्ता से बाहर नहीं है, ये वोट चोरी से बाहर है सत्ता से। तो आप समझ सकते हैं कैसे इन्होंने वोट चुरा के, लोगों का वोट चुरा के लोकतंत्र की हत्या की है, और कैसे सत्ता में ये लोग आए हुए हैं। लेकिन लड़ाई ये जारी रहेगी नहीं, वो होगी बिल्कुल जारी अधिकार की लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। ये बस पहला स्टेप है।
जहां पे पिछले 12 साल से सरकार में मिस्टर राजनाथ सिंह जी आई थिंक 2016 या 17 के आसपास ऐसा सीना ठोक के बोल रहे थे, भाई ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होंगे इस्तीफे? ये लोकतंत्र है। इस्तीफा इज इक्वल टू कि आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो। युवाओं की हिम्मत बढ़ी है और बिल्कुल बढ़िया। देखिए, एक होता है ना, पिछले 12 साल से ना लोग बहुत डरे हुए थे, हर वर्ग डरा हुआ था, हर सबको लग रहा था भाई क्यों इन सब में पढ़ना है, अपने घर में रहो, ठीक है। बट अभी ना युवाओं ने, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, जिस तरीके से हम लोग पूरे देश के युवा रोड पे आए ना, इन्होंने सबको सिखा दिया कि सरकार कितनी भी तानाशाह और कितनी भी ऐसा गुरूर वाली हो ना, सबकी गुरूरियत एक दिन टूटती है, और स्टूडेंट्स ने कर दिया है। अभी आप देखना, हर कोई आवाज उठाएगा। मुझे लगता है इस आंदोलन कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। सरकार ने पहली चीज अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, ये सीख लिया। दूसरी चीज, इस प्रोटेस्ट ने सारे वर्ग के लोगों को ये सिखा दिया कि हमें अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। कितनी भी बहरी सरकार होगी ना, वो सुनेगी, वो मानेगी और वो इस्तीफा लेगी। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, यस, सुनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में अपने बोला था कि ये देश मोदी का, अमित शाह का, इनका नहीं है, ये देश लोगों का है। आपको वहाँ बिठाया गया है, आप लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाइए, तानाशाही से नहीं। तो देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। और युवाओं ने साबित कर दिया है कि अगर वो एकजुट हो, आवाज बुलंद हो, तो किसी को भी झुकाया जा सकता है। तो सरकार की जो तानाशाही थी, सरकार का जो रवैया था और सरकार का जो मनोबल था, वो टूटा है और युवाओं का मनोबल मजबूत हुआ इस कार्रवाई से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन कम शुरुआत हुई है, धीरे धीरे और बहुत कुछ होगा। इस तरीके की बात युवाओं के मन में है और युवाओं में इस बात की अब खुशी है कि कम से कम जो मांग थी वो पूरी की गई है। ठीक है, संघर्ष करना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, खून बहाना पड़ा, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन शुरुआत हुई है, इसको लेकर के खुशी है।